वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी क्या रही। हमने पार्लियामेंट से बाहर तो कारकर्दगी पूछी अपने जो पैनल है, मौजूद पैनल उनसे। अब पार्लियामेंट के अंदर जो सब क्या कारकर्दगी रही हुकूमत की 1 साल के दौरान, अपोजिशन के साथ ताल्लुकात कैसे रहे, 26वीं आईनी तरमीम है, उसके अलावा पार्लियामानी साल कैसा रहा है हुकूमत का? बहुत आला जी। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे वजीर आजम की शबाना रोज जो मेहनत है उसके रंग आपने देखे। जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो आपको याद होगा कि एक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन थे। उस वक्त बानी चेयरमैन वजीर आजम थे और फैजियाब हो रहे थे कहीं से वो। तो जो 33 वाले थे सजरानी साहब वो चेयरमैन बन गए थे और 53 वाले हमारे दोस्त शुबलिस्तान के मरहूम वो रह गए थे। तो यही कारकर्दगी यहाँ पर भी रही कि आपके पास नंबर्स गेम्स पूरे नहीं थे। और फिर आज आपको पता है कि वही लोग काबीना में भी आए। औरंगजेब खिंची क्यों लाया गया काबीना में, मुबारक जेब को स्पेशल असिस्टेंट क्यों लगाया गया। और फिर जो अपोजिशन के साथ तो हुकूमत का मिसाली रवैया रहा है। सुख का सांस इन्होंने पूरे साल में अपोजिशन को नहीं लेने दिया। सही। देखिए ये रवायात कम अज कम इस मुल्क से खत्म होनी चाहिए। जब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त यही सलूक शहबाज शरीफ साहब के साथ था, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और जितने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर लीडरशिप थी वो जेलों के अंदर थी। तो वही कुछ आज ये वापस कर रहे हैं उन्हें सूद समेत। और यकीनन कल जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो भी सूद समेत करेंगे। फिर पीका जो सबसे बड़ा पीका एक्ट है, पीका एक्ट किस तरीके से मंजूर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी पार्लिमानी जमातें एक पेज के ऊपर उसके ऊपर थी। और जो निशाना बन रहे हैं, मैं ये जिक्र यहाँ पर करना बड़ा जरूर समझूंगा कि तीनों खैबर पख्तूनख्वा के केस हमारे सामने आए। मानसेरा में एक शख्स पहले गिरफ्तार हो चुका, अभी एक साफी है वहां पर मानसेरा का शेर अफजल गुजर, उसके ऊपर ये केस बनने जा रहा है। और कल एक बन्नू के शख्स ने उलमा को ये तनकीद का निशाना सिर्फ बनाया था कि दो चांद लेट क्यों निकला, 2 रोजे थे और आपने चांद का कल ऐलान नहीं किया। आज उसके ऊपर भी पीका एक्ट लग गया है। तो ये नए दरवाजे खोले, ये भी इनके ऊपर ये कारकर्दगी जा रही है। अगर मजमूई तौर पर पार्लियामान के अंदर वजीर आजम की हाजिरी देखें तो आप कह सकते हैं कि वो ना होने के बराबर है। अगर बहुत अच्छी हाजिरी वज़रा की भी हाजिरी इसी तरह तो वज़रा तो आज सर वज़रा के खिलाफ तो हुकूमत के अपने इत्तेहादी जमात जो है पीपल्स पार्टी वो वॉकआउट के ऊपर गई है। ख्वाजा आसिफ भी तनकीद करते थे। यस, ख्वाजा आसिफ जो सीनियर्स अच्छा आता कि हमने देखा कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी हाजिर नहीं होते थे। सर स्पीकर साहब बड़ी सख्त रूलिंग इसके ऊपर दे चुके हैं, वो कुछ भी नहीं है उनका। क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन बेसिकली तो पब्लिक के होते हैं ना, तो वो जब पहली बात है सवाल का जवाब ही नहीं आएगा। अगर जवाब आ ही गया गलती से तो जनाब जो वजीर हैं वो मौसूफ चूंकि मसरूफ होते हैं बहुत ज्यादा, वज़रा जो हैं वो नहीं आते हैं। तो ये एक कारकर्दगी उनकी इस लिहाज से पार्लिमानी कारकर्दगी आप देख लें कि बिल्कुल मायूस कुन रही है। दूसरा सबसे मेन सर होता है वहां पर अपोजिशन। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन लाजम और मलजूम है। जब अपोजिशन पीडीएम का अदम एतमाद के बाद नहीं थी जो अपोजिशन, तो आपने देखा सोना सोना सा माहौल था पार्लियामान का। और राजा रियाज जैसे शख्स जो है फिर वो अपोजिशन लीडर के मनसब के ऊपर वो फायज हुए। तो अभी अपोजिशन मुसलसल एहतजाज के ऊपर है और हुकूमत को ये तौफीक नहीं हो रही है। और ना ही स्पीकर सरदार याद सादक का रवैया भी बड़ा अफसोसनाक है यहाँ पर कि कम अज कम अपोजिशन को मनाने के लिए तो कुछ आए ना। ये तो एक पार्लिमानी रवायत है। बड़ी मुश्किल से पूरा साल गुजार के आपने अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो चेयरमैन लगाए, वो भी दी जुनेद अकबर को दी है। और जो पहली ब्रीफिंग में थी तकरीबन 2.2 ट्रिलियन के जो ऑर्डर एतराजात पड़े हुए हैं, ये तो अगले 100 साल भी लगे रहे तो उन ऑर्डर एतराजात को नहीं निपटा सकते। कमेटियों के इजलासों की सेम पोजीशन है, काबीना में अभी तोसी हुई है और अभी तक किसी को महकमा अलाट नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। एक साथ जो अपोजिशन के साथ जो उनका बड़ा मिसाली तल्लक था उसकी एक अदना सी मिसाल में आपको दूंगा। ये जो 26 नवंबर का यहाँ पर धरना हुआ था, यकीनन आपके ऑफिस में भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर भी तोड़फोड़ की थी। तो उसके फिर जो आफ्टर शॉक्स थे, जिन लोगों को गिरफ्तार हुआ, ऐसा एक केस है सर एबटाबाद का। शेख फरीद बेचारा ड्राइवर है, वो पिम्स की पार्किंग से गिरफ्तार हुआ। उसके साथ तहसील का जनरल सेक्रेटरी था सरदार खुर्रम शहजाद। एक केस में जमानत दोनों की हो गई।
खुर्रम शहजाद को राई मिल गई, इस शेख फरीद ने गालबन जेल में कोई नारेबाजी की होगी, कोई नारा लगाया होगा, इसको दूसरे थाना तरनोल केस में डाल दिया गया। फिर एक और मुबैना तौर पर 302 के केस में आज उसकी तरनोल के केस से जमानत हो गई है, तीसरे केस की तारीख फिर अब चली गई है। और वो गरीब मतलब एक बिल्कुल आम शख्स था और शायद इतना कमिटेड वर्कर भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं था। तो एक तरफ ये भी हो रहा है, पूरी जेलें भरी हुई हैं, जमानतें उन लोगों को अगर मिल भी जाती हैं तो आप उन्हें दूसरे केसेस में डाल देते हैं। अपोजिशन के जो पार्लियामेंटेरियन है, अब बहुत से पार्लियामेंटेरियन तो सेंचुरी पूरी कर चुके हैं अपने मुकदमात की। तो ये रवैये जो हुकूमत के, ये इस लिहाज से कारकर्दगी हुकूमत की बड़ी आला रही है कि अपोजिशन को भी उन्होंने इस पूरे साल में सुख का सांस नहीं लेने दिया। सही है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पार्लिमानी साल है वो कैसा रहा? देखें काशिफ साहब, जोई साहब ने अभी मुकदमात की बात की, मेरा बुनियादी तौर पर एक क्वेश्चन है कि प्रोसिक्यूशन का जितने भी मुकदमात दर्ज हुए हैं एक साल के दौरान पीटीआई के खिलाफ, उस पर कितना खर्चा आया? एक मुकदमा दर्ज होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, फिर सरकारी वकील की फीस, फिर सारा कुछ, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दौर से कम नहीं आया होगा, तब मेरे ख्याल ज्यादा तब इतने मुकदमात नहीं हुए थे ये ज्यादा है इस दफा। तो अब देखें ना, जो कम थे, जो प्राइम मिनिस्टर को तब तो जो मेन की लीडरशिप थी उनके खिलाफ केसेस थे, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में या उनके अपने दौर हुकूमत में बनाए गए केसेस थे। आप बेहतर जानते हैं, एवन फील्ड हो, फ्लैगशिप रेफरेंस हो, अल अजीजिया हो, जितने भी ये जो डॉन लीक्स वगैरह जितने भी मुकदमात इनके खिलाफ FIA के बने थे। बहरहाल बात ये है कि सर जी जितने भी मुकदमात दर्ज हुए इस पर कितना खर्चा है हुकूमत का, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट पेश की गई है कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस ने तो सारे बंदे पकड़ पकड़ के बेच दिए हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि पुलिस ने कितना पैसा कमाया इन मुकदमात में से, वो पैसा कहाँ गया, किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या कहीं खुदा न खास्ता वो पैसा जो है वो कहीं पाकिस्तान के खिलाफ वो कहीं दहशतगर्दी में इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? सही। क्योंकि पुलिस की कारकर्दगी, इंतजामिया की कारकर्दगी, खासतौर पर इस्लामाबाद की, लाहौर की, जो दीगर जो सूबाई दार हुकूमत है, वहाँ देखा जाए तो नहायत ही जो है अफसोसनाक कारकर्दगी रही है उनकी। इसमें मैं एक आपको डॉक्टर साहब को ऐड करूंगा, आप तहकीकाती साफी हैं, कभी जरा आपने ये चेक करने की कोशिश की कि ये जो कंटेनर इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील किया जाता है, इसके ऊपर कितना खर्चा है? बिल्कुल सर जी, ये कंटेनर्स पहले तो ये होता था, शुरू में जब हमने देखा 2013-14 का धरना भी हुआ था, उस वक्त अमेरिकन सफारत खाने से ये कंटेनर्स जो हैं वो लाए जाते थे, उनसे रेंट पे लिए जाते थे, पेमेंट वगैरह उसकी की जाती थी। धरना था जी। अब इन्होंने क्या किया जी, इस्लामाबाद पुलिस के जो खासतौर पर DIG हेडक्वार्टर की बात करूंगा, जो भी DIG हेडक्वार्टर उस वक्त था, अब उन्होंने ये वतीरा बना लिया है, नया तरीका दरियाफ्त कर लिया है पैसे खाने का, कि कंटेनर जो है ना शहर को सील करने के लिए वो रेंट पे लेते हैं। अब अगर उसका रेंट बना है 3 करोड़ रुपया तो कागजों में आप लिखते हैं 25 करोड़ रुपया, आपको किसने पूछना है? तो यहाँ तो हालत ये है, पहले भी हमने कहा कि वजीर दाखिला साहब जो है वो भी कहीं ना कोई पैसे दे के लगे होंगे, जो SHO जो है इस तरह मतलब पैसे लेके लगाए जा रहे हैं, SSPs को मतलब इस तरह नवाजा जा रहा है। तो बहरहाल सर जी, हुकूमत को अगर वाकई ही हुकूमत संजीदा है तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे। ये जितने भी अब नए वज़रा शामिल किए हैं, तो आप कैबिनेट विजन में जाकर देख लें सर जी, जितनी भी उनकी गाड़ियाँ हैं, पहले भी एक दफ़ा मैंने आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वो गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, फ्यूल भी ले रहे हैं और फ्यूल की मद में जो है अखराजात भी ले रहे हैं। आपका एक अदारा है बेनजीर एक्सपोर्ट प्रोग्राम, उसके अफसरान जो हैं वो उनको पता है यार हमें वैसे तो पैसे मिलने नहीं है, उनकी रिकॉर्ड जिनके मेरी मालूमात के मुताबिक आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उनके अफसरान की उतनी सैलरी नहीं है जितनी उनको TADA मिल रहे हैं। अब TADA कैसे मिल रहे हैं जी, वो अपने ही इलाकों में वेरिफिकेशन के लिए, सर्वे के लिए करवाते हैं, अपना ऑर्डर करवाते हैं और आराम से अपने घर जाके बैठते हैं हवाई इलाके में, तो वहाँ पे जनाब तनख्वाह से ज्यादा TADA की मद में वो पैसे ले रहे हैं, मतलब गाँव का चक्कर भी लगा लिया और पैसे भी ले लिए। तो बाद लोगों को सजी गाड़ियां वापस ही मतलब जारी नहीं की गई, उनसे ली नहीं जा रही। 26 नवंबर में जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं वो गाड़ियां कहाँ गई हैं सर लोगों की? वो गाड़ियां भी हमने, आपको याद होगा कि उस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जिसके हाथ जो गाड़ी आई उसने गाड़ी में चाबी लगी थी, ठीक है, लोग जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो लोग तो गाड़ियां छोड़ के भाग गए, चाबियां लगी हुई थी। अब जिसके हाथ में वो गाड़ी आई वो गाड़ियां ले गए, लीडर भाग गए थे ना सर। देखो लीडर का भाग जाना और बात है, देखो लीडर का अगर भाग जाए तो आप आम शहरी की जो भी ये जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है, लीडर की नहीं होती है। ये रियासत का काम था ना जी, ठीक है। तो
ये बड़ा अच्छा नुक्ता इन्होंने उठाया है। जब आप बल्कि इसमें रियासत हमारे के खिलाफ एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लूट मार करेंगे तो सर एहतजाज आपका बुनियादी जो हक आपको आईन पाकिस्तान दे रहे हैं, लेकिन एक वो कानून के दायरे में रहते हुए तो कानून के दायरे में। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं सेकंड करूंगा डोगर साहब को इस धरने में। एक वही जो जिसका मैंने पहले हवाला दिया, खुर्रम शहजाद, उनकी गाड़ी बंद की पुलिस ने, लैंड क्रूजर है उनकी, आज तक उन्हें वो गाड़ी वापस नहीं मिल रही है। अब वो थाने के अंदर वो गाड़ी नजर भी नहीं आ रही है। वो बेचारा अलग से परेशान है, आग पे आए थे तो वो आपके प्रोग्राम में आगे बैठ के सारी तफसील बता देगा। तो ये मेरी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप रियासत की माँ बहन एक करते हैं, तो सर आप रोके ना उसे। वही रोका ही गया था सर जी। चले आप कंटिन्यू करें। सर जी देखें, आप यहाँ पे ये ज्यादती कर रहे हैं कि रियासत की माँ बहन एक करना, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर कोई एहतजाज कर रहा है, हुकूमत को चाहिए कि यार उसको फैसिलिटेट करे, आए जी एहतजाज करें। तमाम दुनिया में होता है तोड़-फोड़ का एहतजाज को फैसिलिटेट किया। तोड़-फोड़ देखें सर जी, आपको पता है आपने ग्रास रूट लेवल से यानी कि रिपोर्टिंग की है, कोई चोर रास्ते से तो आप जर्नलिज्म में आए नहीं है कि किसी भी सियासी जमात का एहतजाज हो ना, तो जो हुकूमत में जमात होती है तो वो अपने ही शरपसंद जो है, खासतौर पर ये एक्सप्रेस हाईवे देख लें, ये टोकला खां इकबाल टाउन से जो मोटरसाइकिल मैकेनिक ये सारे निकलते हैं, तो ये इंतजारी होते हैं। तो इन पर नजर रखना भी हुकूमत का काम होता है। दावे तो किए जाते हैं जनाब सेफ सिटी है हमारे पास जी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो सेफ सिटी से देखें ना, जो शरपसंद है इनको पकड़े। अगर एक मुनज़्ज़म तरीके से लोग आ रहे हैं एहतजाज के लिए तो उनको आप माहौल प्रोवाइड करें। बानी पीटीआई के दौर में भी एहतजाज हुए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब पेशावर मोड़ पे बैठे रहे, फिर बिलावल साहब ने ट्रेन मार्च किया, बहुत सारे एहतजाज हुए। तो एहतजाज को सर मैनेज करना, धरना देना हर किसी के बस का काम नहीं होता सर। कितने दिन बैठेंगे यार, कितना पैसा, जाहिर है पैसा खर्च होता है उसके ऊपर, ठीक है, हुकूमत का तो वैसे भी पैसा खर्च हो रहा है। हुकूमत बजाय इसके कि लोगों को फैसिलिटेट करे, उनको कहें जी हाँ भी आपके मुतालबात क्या है, हुकूमत कहती है अच्छा जी एहतजाज हो रहा है जी ठीक है, हुकूमत साथ ही सोचना शुरू कर देती है यार इस एहतजाज की आड़ में हमने पैसा कैसे बनाना है, कंटेनर्स मंगवा लिए, ठीक है, तो पुलिस वालों के खाने के इंतजाम में उसमें करोड़ों रुपए दिहाड़ियाँ लगा ली। फिर ये जो आंसू गैस के शेल है वो एक्सपायर शेल जो है वो चला दिए, बाकी की पेमेंट ले ली उनसे, ठीक है। तो यानी कि हुकूमत ने तो एहतजाज को जनाब कमाऊ पूत बना लिया था सर। जब आप एहतजाज को कमाऊ पूत बनाएंगे तो सर फिर जो जितने भी मुअज़्ज़ब होंगे वो मुजाहिरीन, तो वो इंतशार की तरफ हुकूमत उनको लेके जाती है। सही, एक साल में मुजाहिरों की भी तादाद काफी ज्यादा रही और हुकूमत ने बकौल डोगर साहब, बकौल चौधरी साहब बहुत सारा माल भी बनाया। एहतजाज को माल बनाओ, एहतजाज बना लिया गया। बाकर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये जो पार्लिमानी साल रहा हुकूमत का, एक साल का, वो दोनों मेरे दोस्तों ने बहुत उस पर जामे तफसीलात बताई, रोशनी डाली। आप सिर्फ काबीना के हवाले से मुझे आगाह कर दें कि काबीना की कारकर्दगी एक साल में कैसी रही। हाल ही में काबीना में तोसी की गई, इससे कबल जो काबीना अरकान बैठे हैं अपने अपने महकमों में, आइस्को से लेके रेलवे से लेके निजकारी प्राइवेटाइजेशन, तमाम महकमों में कारकर्दगी, काबीना की कारकर्दगी क्या रही? मेरे कागजों में काबीना की जो कारकर्दगी है वो सिफर है। अब पूछा सिफर कैसे? सिफर ऐसे जैसे मोअज़्ज़िज़ दोस्त कह रहे थे, जैसे अभी चौधरी असगर चौधरी साहब फरमा रहे थे कि काबीना में मखलूत हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ है, दूसरी छोटी जमातों के साथ है, काबीना में तो है ही नहीं, उनकी तो पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो काबीना तो सिर्फ नून लीग की है। तो जब नून लीग की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो नून लीग की कारकर्दगी आपको काबीना में कहाँ नजर आ रही है? पीआईए आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, आइस्को आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, मुल्क के दीगर असास से मुनाफा बख्श कारोबार जो है वो आप प्राइवेट करने जा रहे हैं। हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना, ये आप समझ आइए इनको। पांचवी दफा सर आइस्को प्राइवेट करने, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, हुकूमत का काम ही नहीं कारोबार। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जब मुनाफा बख्श कारोबार हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, आइस्को है, लेस्को है, हैदराबाद है, फैसलाबाद है, जब आपको जनरेट करके दे रहे हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप उनको चलते फिरते कारोबार को जहां है जैसे है की बुनियाद पर आप उनको सेल करने चले जाएं, निजकारी की तरफ चले जाएं, उन पर पाबंदियां लगा दें। जब एक इदारा आपको कमा कर दे रहा है तो आपकी काबीना उस पर काम क्यों नहीं कर रही कि यार ऐसे ही इदारे बाकियों को मोटिवेट किया जाए कि यार पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें, पाकिस्तान की मीशत में बढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करें। होना तो ये चाहिए कि जो कारोबारी चल रही हैं, कंपनीज चल रही हैं, लेस्को है, आइस्को है, फेस्को है, जिस तरह ये काम कर रही हैं, ये जो पीआईए क्या पहले देखें, आप मुझे बताएं, ये जो इतने जहाज हैं करोड़ों के हैं, अरबों के हैं, प्राइवेट करने जा रहे थे, रोज विलियट हॉस्पिटल होटल जो है उसको बेचने जा रहे थे,
कितनी दफा हम ये कह चुके हैं कि प्राइवेट निजकारी ही हल नहीं होती किसी भी चीज का। मईशत को संभालने के लिए आपको काम करने पड़ते हैं, अपने कंधों पर लेकर चलना पड़ता है कि हम मईशत में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, हम कौन से कारोबार इस तरह हैं जो वफाकी काबीना जो है वो ये सोच सके कि हुकूमत का काम ही नहीं कारोबार करना। सर हुकूमत का काम यार कारोबार करना नहीं है, हुकूमत का काम उसको लुक आफ्टर करना है कि उस एक आप मुझे बताएं गुर्बत की तखफीफ में काबीना ने क्या किया, रोजगार फराहम करने में काबीना ने क्या क्या काम किया? मैं भी तो ये कह रहा हूं कोई काम नहीं किया। एक मिनट सर, इनको सिर्फ अपने माल बनाओ प्रोग्राम से इनको खर्चा। और वज़ीर खारजा कौन है? इसहाक डार साहब, समदी साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। खारजा महाज पर उसने क्या किया बताएं? ये तो खारजा महाज पर उन्होंने क्या किया? खारजा की तरफ आ जाते हैं सर, बताएं ना क्या किया? आप बताएं आज सर कि वज़ीर खारजा की कारकर्दगी कैसी रही, दीगर ममालिक से उनकी जो ताल्लुकात है पाकिस्तान में उसमें कोई इजाफा किया? मेरे ख्याल में आपको इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात का अंदाजा हो जाना चाहिए। ये हमारी खारजा पॉलिसी है। ईरान के साथ आपके जो ताल्लुकात चल रहे हैं, और तो छोड़ें अफगानिस्तान, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह सारा बोझ आपने बर्दाश्त करके रखा हुआ है। जरा अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात देख लें सर। जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा ना, ये इश्यूज उस वक्त तक हल नहीं होंगे। मुझे ये बताइए, जिनको आपने वज़ीर खारजा बनाया है, उन्हें खारजा अमूर का वैसे कोई तजर्बा है आज तक? नहीं, चूंकि आपने उन्हें खजाना से हटाना था, खजाना में किसी और को लाना था, हुक्म था, तो आपने उठा के इन्हें लगा दिया खारजा, और साथ आपने दे दिया डिप्टी का। मार और डिप्टी, बस मार दाड़ वाला मामला जो पहले हम नहीं कहते, लोग कह रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं इन्हीं वज़ीर खजाना के ऊपर। ये किस तरीके से इस मुल्क से गए थे और फिर वापस किस तरीके से आए, ये भी एक हिस्ट्री है सर। आपके देखें, आप अच्छे हो या बुरे हो, सऊदिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, इन लोगों ने आपके साथ खड़ा होना है। चाइना हो गया, तो आपके चाइना के आपने कितने दौरे किए? किसी एक मुल्क का दौरा बता दें, अफगानिस्तान का बता दें। आपसे तो बेहतर फिर वो सीएम पंजाब है। यानी आज सीएम केपी के कह रहे हैं कि हमें मौका दें जी, इजाजत दें, हम डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं अफगानिस्तान। आपकी टेंशन, तवील तरीन आपका बॉर्डर है, हर जगह के ऊपर वो बॉर्डर गर्म है। हमारे फौजी जवान जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं, चाहे वो सख्त मौसम की हो या अपनी जानों की कुर्बानियां हो। आपने क्या किया है? आप तो कह रहे थे कि तालिबान हमारे दोस्त हैं। आप अगर तालिबान से भी, आपसे पहले वाले कह रहे थे सर आप जिन्होंने आम माफी का ऐलान किया था। सर जी देखे ना, ये जो तालिबान थे यही दौर में आम माफी का ऐलान किया गया था। फिर सर अगर मैं थोड़ा और क्लियरिटी पे जाऊं, याद माजी बड़ी आजाब है यार। चले सर, जिन्होंने माफी का ऐलान किया था, तुसी ढालो जाके उन्होंने, हाँ, पूछो जी दहशतगर्दी क्यों हो रही है यहाँ से, क्यों आपकी सरजमीन हमारी लोगों की जानों के ज़िया के लिए इस्तेमाल हो रही है? पूछें, जुर्रत करें। आप में वो जुर्रत नहीं है। यहाँ तक आप वो कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी हुकूमत की कारकर्दगी की, कल वो भी पढ़ेंगे। मास वाइज मुझे ये बताएं सर जी, बड़े घर वाले ना हो, इनको पैसे कौन देता है जी? इनसे कोई सलाम नहीं लेता। कारकर्दगी तो फिर ऐसा ही है ना। 64 सफात के सप्लीमेंट जब गवर्नमेंट खत्म होगी तो फिर ये एकदम पिछले दफा की तरह ये फिर भागेंगे। 64 सफात की स्याही भी देख लें कि स्याही कौन सी इस्तेमाल हुई है 64 सफात के। आज का जाकर अखबार देख लें सर, 6 पेज का हो गया यार, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मिल रहे हैं, मीडिया वर्कर बेरोजगार हो रहे हैं। क्या ये हुकूमत की कारकर्दगी है? कमाल है यार। वैसे काशिफ साहब सही आप चैंपियंस ट्रॉफी की अब जो खदशात है कि फाइनल जो होगा वो पाकिस्तान से छिन जाएगा, वो दुबई में होगा। आप चैंपियंस ट्रॉफी के पहले लिए से फॉर्मेट एक तय था, हाइब्रिड फॉर्मेट। खारजा पॉलिसी की नाकामी है ना। इंडिया आता फाइनल में तो वो दुबई में होगा। तो आली जाइए, आपकी खारजा पॉलिसी की नाकामी है ना। आपने पहले जिक्र किया कि मियां साहब के हमेशा ही इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, और अब भी बड़ी ये कोशिश थी कि ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा बहाल हो सके, मगर वो तो आपको लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हैं। आप तो मिन्नते तरले भी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि खारजा पॉलिसी तो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की नाकाम है, अमेरिका से भी उस तरह से ताल्लुकात आपके। लेकिन अगर हम डॉक्टर साहब दूसरी तरफ जाएं, IMF प्रोग्राम को देखें, उसमें हुकूमत को काफी कामयाबी हासिल हुई है। तो सर जी देखें, कर्ज लेके खुशी मनाना कहाँ की खुशी है सर जी? बताएं कहाँ की खुशी है? आप फिर वो भी बात आ जाएगी, ये आपका G6 का एरिया, ये लाल मस्जिद से अपारा तक ये रोड बंद है, चैंपियन ट्रॉफी होनी टीम ने गुजरना होता है, रोड बंद कर दिया श्रीनगर हाईवे, आप उनको तो उठा नहीं सके। ये आपकी कारकर्दगी है। भारत जो है वो जिस तरह अफगानिस्तान में बैठ के आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आप उनसे बात करना तो दरकिनार सर, आप उनको आंखें नहीं दिखा सकते, आप उनको बेनकाब नहीं कर सकते। कुलभूषण यादव पकड़ा था आपने, ठीक है,
उसके बाद आपने क्या किया? पूछा भारत से, इंटरनेशनल फोरम पे आप गए, लेकिन भारत को आपने उस तरह ये तमाम तरह अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड नहीं करवाया आलमी फोरम पर कि भारत आज भी किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फंडिंग कर रहा है। बलूचिस्तान की देख रहे हैं, बलूचिस्तान में देखें किस तरह फंडिंग हो रही है अफगानिस्तान से, मतलब किसी को नहीं पता ये सारी चीजें। तो हुकूमत ने अपनी कारकर्ददी करनी है तो ये 60 पेजी 40 पेजी छोड़ के, ठीक है, इंप्लीमेंट करे, अमली तौर पर कुछ करके दिखाए सर, आवाम को नजर आए। ये नहीं है कि जो जिसका मतलब जो हमारा आटा खाते हैं वो हमें आंखें दिखाएं यार, ये है ही गैर मुनासिब है। कश्मीर के हवाले से क्या पॉलिसी आपको लगता है कि हुकूमत की को वाज़ेह पॉलिसी है या कश्मीर के हवाले से पॉलिसी को? वो याद है हमारे एक वज़ीर आज़म थे जिन्होंने कहा था सिर्फ झंडा लहराओ, बस 1 घंटे का एहतजाज करके झंडा लहरा दो, उसी पॉलिसी के ऊपर चल रहे। क्या हुआ कश्मीर के ऊपर? जितनी भी आज़ाद रियासतें हैं, सॉरी मादरस के साथ चोई साहब, जितनी भी आज़ाद रियासतें हैं तकरीबन कश्मीर की मेरे ख्याल 112वां या 113वां नंबर है, ठीक है, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। आपने उसकी कभी बात ही नहीं की। वो जब चाहे आपका पानी बंद कर देते हैं, आपके डैम, आपके ये नहरें, सारा आपका ज़रात जो है वो तबाह करके रख दी इंडिया ने। तो आप कसीदे पढ़ते हैं फिर उनके बैठ के कि हम उनके साथ, यार तलकात होने चाहिए पड़ोसियों के साथ अच्छे, हम लड़ाई के हक में नहीं है। पढ़े लिखे हिंदू दुनिया में कहीं भी हो, पढ़े लिखे यूएस दुनिया में कहीं भी हो, पढ़ा लिखा गोरा कहीं भी हो, पढ़ा लिखा मुसलमान कहीं भी हो, अमन पसंद कहीं भी हो, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन जो हमें आंखें दिखाए और जहलियत की एक्सट्रीमिस्ट इस हद तक चला जाए कि वो हमारे ही मुल्क में हमारे ही लोगों की जानों के साथ हमारे ही लोगों को खरीद के तो उसको दहशतगर्दी में इस्तेमाल करें और हमारी हुकूमत जो है वो दस से मस ना हो। मतलब एक इंसानी जान, इस्लामी तलीमात भी यही है कि जिसने एक इंसान को कहीं नहीं लिखा कि जिसने एक मुसलमान को कत्ल किया उसने पूरी मुसलमानों को, इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो कहाँ है ये आपकी आज हुकूमत? आपकी आए रोज आपके दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, आप कैटल शो करवा रहे हैं। जाएं उधर जाके बॉर्डरों पे जाके देखें क्या हालात हैं, उनके लोगों के साथ देखें क्या बीत रही है लोगों के साथ। लोग कुर्बानियां दे रहे हैं और वहां पर जो जिन इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है वहां लोगों को रहन सहन कैसा है। सही सही। बाकी साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, क्या आप समझते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी एक कामयाब, उनकी पॉलिसी ठीक है कि वो फितनतुल खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन कर रहे हैं और काफी उनको कामयाबी भी हासिल हुई है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा हो चुका है? देखिए जी काशिफ साहब, बहसियत पाकिस्तानी कौम, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर दाद देता हूँ कि वो जानों का नजराना पेश करने के बाद, सख्त सर्द गर्म मौसम झेलने के बाद अपनी जानों की कुर्बानियां भी दे रहे हैं। गो कि उनको कार्रवाइयों में जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान खैर जाहिर है, जब आप किसी के खिलाफ ऑपरेशन लेते हैं तो उसमें आपको माल भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फितनतुल खवारिज को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक आप अफगानिस्तान के साथ, पड़ोसी ममालिक के साथ बैठ कर बात नहीं करते हैं, तब तक आप फितनतुल खवारिज को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा, आपके लोग शहीद होंगे, आपके लोग मारे जाएंगे। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अपनी खारजा पॉलिसियों पर तवज्जो दें और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और दीगर जितने भी ममालिक जो आपके नाराज ममालिक हैं, स्पेशली मैं नाराज ममालिक कहूँगा, जिनके साथ आपकी खारजा पॉलिसीज पहले, खारजा ताल्लुकात पहले बेहतर थे, लेकिन अब किसी वजह से आप उनको कह सकते हैं कि खुद सुस्त रवि का शिकार हैं, उन रवाबित को बहाल किया जाए और ये जितने भी मामलात हैं इनको बैठ कर हल किया जाए, ताकि पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है दहशतगर्दी, ये पूरे आलम में जो दुनिया है, पूरी ग्लोब है, उसका दहशतगर्दी एक मसला है। क्योंकि यही दहशतगर्द उठ के अमेरिका में भी हमला करते हैं, यही दहशतगर्द अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी हमला करते हैं, यही दहशतगर्द फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए इंडिया में भी हमला कर देते हैं। इंडिया पाकिस्तान पे ब्लेम गेम शुरू कर देता है, पाकिस्तान इंडिया को कहता है कि इंडिया ने हमला किया। लेकिन ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां तब तक खत्म नहीं हो सकती हैं जब तक हमारी खारजा पॉलिसियां दूसरे ममालिक के साथ नहीं होंगी। हमारी खारजा पॉलिसियों का आप ये हाल देखें कि 1 साल हो गया, हमारी वजीर खारजा की तरफ से ऐसा कोई इकदाम, ऐसा कोई दौरा बैरून मुल्क का ऐसे सामने नहीं आया जिसमें हम ये कह सके कि वाकई हमारा खारजा पॉलिसी जो है वो किसी एक सिमत गामजा ने। शॉर्ट आंसर नहीं, शॉर्ट सर, सिर्फ देखें इसमें कोई दो आरा नहीं है। 27 फरवरी आपको याद है और पूरी दुनिया को याद है कि पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया था। हमें उस तरीके से इंडिया को जवाब देना होगा। मैं डोगर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, आंखों में आंखें डाल के, और यही आपको बात करनी होगी अफगानिस्तान के साथ। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अगर जंग है तो फिर जंग ही सही। फिर पाकिस्तानी कौम डरती नहीं है। कल कहा गया था कि मारगाला की पहाड़ियों तक आ गए, आज अमन सुकून हो गया, पूरा स्वाद क्लियर हो गया। किसने कुर्बानियां दी हैं?
इन्हीं फोर्सेस ने दी है ना, तो आप मेहरबानी करें फोर्सेस को कटहरे में खड़ा ना करें, बल्कि उनकी पोस्ट पर कौम खड़ी हो। अपनी कारकर्दगी ठीक करें, अपनी कारकर्दगी ठीक करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके अल्फाज से प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ आज के लिए कि अपनी कारकर्दगी को दुरुस्त करें, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है इम्तिहानात देकर अब थक चुकी है। अब आपका इम्तिहान शुरू है और बेहतर है आप अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें, क्योंकि आपकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी, और आपकी इस कामयाबी से न सिर्फ पाकिस्तान कामयाब होगा बल्कि पाकिस्तान की अवाम और बैरूनी दुनिया में भी पाकिस्तान की अवाम का जो है वो मस्बत चेहरा सामने आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।